आज मैं आपको आर्टिकल्स ए एन दा सिखाने जा रहा हूँ और इनको द डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। ए और एन जो है ये इनडेफिनेट आर्टिकल है और दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। तो ये बहुत ज़रूरी हैं, हर एक जगह यूज़ होते हैं। तो आर्टिकल्स ए एन दा, ए एन जो है इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और दा जो है डेफिनेट आर्टिकल, इसको डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। जैसे कि ये सब डिपेंड करता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसे है, आपका तलफ़ुज़ कैसे है, उसी पर डिपेंड करता है कि किसकी आवाज़ देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वैसे तो ए ई आई ओ यू ये वावल्स जो हैं इनके साथ एन लगता है, बाकी के साथ ए लगता है, फिर ता भी लगता है। जैसे कि कोई ख़ास चीज़ है उसके साथ दा लगता है, बाकी जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उनके साथ भी आ लगता है। और बाकी जो प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है, जो अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे ए लगता है, कैसे एन लगता है और कैसे दा लगता है। जैसे कि ही इज़ डैश एम एल ए की आवाज़ देता है तो एन एम एल एम जो है कॉन्सोनेंट है, वावल नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी जगह एन लगा है। ही इज़ एन एम एल ए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब मैंने लिखा है शी इज़ डैश एम पी ए की आवाज़ देता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एन एम पी। ये बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि वावल ना होने के बावजूद भी वहाँ एन लगता है, तो ये इसीलिए इनडेफिनेट है। जैसे जैसे आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है कि वो किसकी आवाज़ देता है, ए की, ई की, आई की, यू की, वाई की देता है, कैसे। अब आगे वावल आ रहा है, ही स्टडीज़ इन यूनिवर्सिटी, ये वाई की आवाज़ देता है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, वावल होने के बावजूद भी आ यूनिवर्सिटी। आई वियर डैश यूनिफॉर्म, ये वाई की बात देते हैं आ यूनिफॉर्म। दिस इज डैश यूनिक पेन, तो यूनिक ये वाई की बात देता है आ यूनिक, आ यूनिक। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है किसके साथ क्या आएगा। यही कुछ जो ज़रूरी होते हैं, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके आगे मैंने लिखा है कि दिस इज डैश बुक, आम है, सिंपल है, आम बुक है, दिस इज आ बुक। फिर मैंने वही लिखा है नीचे सेंटेंस के, दिस इज डैश बुक विच आई बॉट यस्टरडे। तो आपने ये नहीं देखना कि ये बुक है तो आ लगेगा, ये नहीं देखना। मतलब जो विच आई बॉट यस्टरडे जो आपने कल खरीदी तो वो आपकी अपनी किताब हो गई, कोई ख़ास थी तो तब खरीदी, ऐसे ही तो नहीं आ जाके आपने खरीदी। ऊपर तो आम बुक है, दिस इज़ आ बुक, आम बुक है, आ लगेगा। लेकिन ये जो है दिस इज़ द बुक, ये ख़ास बुक है, इसलिए दिस इज़ द बुक विच आई बॉट यस्टरडे, ये वो बुक है जो कि मैंने कल खरीदी। अभी आगे है कि डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड डैश सन, तो जितने भी ये प्लेनेट होते हैं उनके साथ दा लगता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। आई रिसाइट डैश होली, जितनी भी होली किताबें हैं, जो भी कोई किताब है उसके साथ दा लगेगा। मजहबी किताब है, रिलीजियस किताब है, उसके साथ दा लगेगा। अभी मैंने इधर लिखा है कि इंग्लिश इज़ डैश इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो जो भी लैंग्वेज होगी उसके साथ कुछ भी नहीं लगता। इंग्लिश इज़ एन, क्योंकि वावल आई है, आई की आवाज़ जो है वावल है। इंटरनेशनल लैंग्वेज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये सारे आपको समझ आ गए। मैं दोबारा बता देता हूँ, ही इज़ एन एम एल ए, शी इज़ एन एम पी, ही स्टडीज़ इन आ यूनिवर्सिटी, आई वियर आ यूनिफॉर्म, दिस इज़ आ यूनिक पेन, दिस इज़ आ बुक,
लेकिन उसी के साथ बुक है, दिस इज़ द बुक विच आई बॉट यस्टरडे, खास बुक हो गई जो आपने खरीदी। जिस चीज़ को आप जानते हैं उसके साथ दा लग रहे, जो पर्टिकुलर चीज़ है, ख़ास चीज़ है। बाकी जितने प्लैनेट्स हैं, रिवर्स हैं, होली बुक्स हैं, ये ताजमहल है, द ताजमहल आगरा, ये जितने पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं उनके साथ, सब के साथ दा लगेगा। यहाँ मैंने लिखा है अमेरिकन स्पीक्स ट्रुथ, तो यहाँ दा नहीं लगेगा क्योंकि नेशनलिटी के साथ सारी यहाँ दा लगेगा, क्योंकि लैंग्वेज के साथ कुछ नहीं लगता, लेकिन नेशनलिटी जब होगी द अमेरिकन स्पीक्स इंग्लिश, क्योंकि यहाँ ये लैंग्वेज है, इंग्लिश के साथ कुछ नहीं लगता। तो ये मैंने लिखा है AEIOU। तो ये बड़े ज़रूरी होते हैं, वो हैं क्या, बस सबसे अच्छी बात कि आपने ये देखने हैं, पढ़ना है, हर एक लाइन में ये ज़रूर होते हैं, ए एन दा वगैरह, ये बहुत ही ज़रूरी है। इनको डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं। और ये सारे आपने देखने हैं, 2-3 बार 4 बार देखो। हम और भी भेजेंगे, थोड़े और भी टफ़ चीज़ें होती हैं जिसके साथ पता नहीं लगता कि यहाँ क्या लगेगा क्या नहीं है, वो भी वैसे भी हम बनाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि बच्चे जो भी जिस क्लास में, ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप इनको देखें और फिर उससे मतलब याद भी करें कि कहाँ पे क्या। लेकिन सबसे अच्छी बात मैंने बताई है कि प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिपेंड करता है कि ए किस प्रोनाउंसिएशन है, ई की है, आई की है, ओ की है, यू की है, किसकी प्रोनाउंसिएशन है, उसी के मुताबिक आपने जो है ये सारे लगाने। तो आप इसे लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।